हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम। मित्रों, आज के चिंतन के लिए 16वें गुरु हैं सूर्य। देखते हैं अवधूत जी ने यदु को क्या सीख दी। इसमें साक्षित्व और एकत्व तो है ही है। देखते हैं। हमने पहले भी ये उदाहरण देखा है कि एक घट है, घट में पानी है और पानी में सूर्य का प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब पानी के संपर्क में बहुत देर रहता है, तब पानी के गुणधर्म प्रतिबिंब पर और प्रतिबिंब के गुण पानी पर अध्यारोपित हो जाते हैं। जैसे प्रतिबिंब प्रकाशमान है और गर्म है तो पानी भी प्रकाशित हो जाता है और पानी भी गर्म होने लगता है बहुत देर सूर्य के नीचे रखें तो। और पानी के गुणधर्म प्रतिबिंब पे आ जाते हैं। पानी अगर हिल रहा है तो प्रतिबिंब भी छिन्न विच्छिन्न दिखता है, और पानी अगर गंदा है तो प्रतिबिंब भी मटमैला दिखता है। सूर्य भगवान अपने साक्षित्व में स्थित रहते हुए यह जानते हैं कि जो कुछ भी बदलाव आ रहा है, जो भी दोष निर्माण हो रहे हैं, वह सब प्रतिबिंब में हैं और मैं प्रतिबिंब का साक्षी हूँ। हमको भी यही ध्यान में रखना है ना। और एक बात, एक मटके की जगह और 10 मटके ला के रख दिए हमने। हाँ, तो 10 मटकों में 10 प्रतिबिंब हो जाएंगे, तो सूर्य भी कितने हो गए? नहीं, सूर्य 10 नहीं हुए, सूर्य तो एक ही है। तो सूर्य को ध्यान में रहता है कि हजारों प्रतिबिंब भी दिखें और वो अलग अलग रहें, उनका व्यवहार अलग अलग हो, तो भी मैं सूर्य उनसे अलिप्त हूँ और मुझे उनके व्यवहार से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और महत्व की बात, सभी में, सभी प्रतिबिंबों में मैं ही हूँ, यह एकत्व उसको ध्यान में आ जाता है। एक ही मैं हूँ में सूर्य भगवान जानते हैं कि मैं ही मैं हूँ बस। प्रतिबिंब तो सब झूठे हैं, दिखते हैं। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत संत सुनाते हैं। एक राजा था, उसने अपने महल में एक कक्ष बना के रखा था जिसमें ज्यादा किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। कुछ भी हो जाए, राजा कम से कम 1 घंटा तो उस कक्ष में हमेशा प्रतिदिन जाके बैठता था। किसी को पता नहीं था कि क्या होता है, क्या करता है राजा वहां पे। रोज एक निश्चित समय पर राजा जाता, 1 घंटा बैठ के बाहर आ जाता, अंदर जाके वो दरवाजा बंद कर लेता था। एक बार क्या हो गया, राजा का एक बहुत फेवरेट कुत्ता था। तो राजा एक बार अंदर गया तो उसके पीछे पीछे कुत्ता भी अंदर चला गया, और फिर 1 घंटे के बाद राजा बाहर आ गया, वो कक्ष बंद कर दिया गया। उसके बाद में बाहर आने के बाद अंदर से बहुत जोर जोर से कुछ टूटने फूटने की आवाज आने लगी। तो सेवक सब भागते आ गए, राजा को बताया गया ऐसा कुछ हो रहा है। तो राजा ने आके कक्ष खोला, तो दरवाजा खोलते ही वो राजा का कुत्ता लहूलुहान उसके पैरों पे आके
गिर गया। सब मुंह में खून 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 हो गया था। फिर सबने जब अंदर देखा कि क्या है उस कक्ष में, वो हमको भी जानने जैसा है। उस कक्ष में राजा ने सभी जगह दर्पण लगा के रखे थे, अलग अलग टाइप के, कोई कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सीधे, ऐसे काले पीले जो भी हैं, सब जगह। और उसके एक बीच में उसका आसन रहता था। तो राजा वहाँ पे जाके बैठता और सभी दर्पणों में देखता। राजा ने बाद में एक्सप्लेन किया, वो सभी दर्पणों में देखता और उसको अपने प्रतिबिंब दिखते, और प्रतिबिंब अलग अलग दिखते, उससे अलग भी दिखते। राजा यह मेडिटेट करता रहता, ये ध्यान करता कि ये सब प्रतिबिंब अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये सब मेरे हैं और मैं ही एक सत्य हूँ, और यह सब जो दिख रहा है आभास है। राजा ऐसा इसलिए करता था कि बाहर आने के बाद दिन भर के व्यवहार में यह उसको ध्यान में रहे कि वह जिसके संपर्क में आ रहा है वह उसका आत्मस्वरूप ही है। बाहर का दिखना जो है वो आभास है, वह अकेला ही सत्य है ना। और कभी कभी तो सामने वाला व्यक्ति है तो हमारा प्रतिबिंब, लेकिन बहुत ही अजीब व्यवहार करने लगता है। मराठी में भी कहते हैं ना, आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी, है तो अपना ही प्रतिबिंब, लेकिन दुश्मन की तरह व्यवहार होने लगता है। तो राजा ये ध्यान में रखने के लिए कि ये सभी मेरे प्रतिबिंब हैं, ये सभी मेरे हैं, ये ध्यान करने के लिए उस कक्ष में बैठा करता था। तो जिस दिन कुत्ता अंदर गया गलती से, तो कुत्ते ने भी देखा कि और हजारों कुत्ते दिख रहे हैं, तो भौंकने लगा और बार बार उन शीशों पे टकराने लगा सामने वाले कुत्ते को मारने के लिए। क्या परिस्थिति हो गई होगी आप देखिए। शीशे टूटने लगे, वो कुत्ता आहत होने लगा, लहूलुहान हो गया, बाहर आने का प्रयत्न, बाहर भी क्या उसको पता है, बचाने का प्रयत्न करने लगा, बचाते बचाते और कुत्तों को मारने का भी प्रयत्न कर रहा था, सब बेकार, और अंत में उसको अपना प्राण भी गंवाना पड़ा। बहुत अच्छी सीख हम इससे लेते हैं। अगर हम जान लें कि हम जिनके संपर्क में आ रहे हैं वो सब हमारे ही हैं, वो हमसे अलग नहीं हैं, वो अपने ही आत्मस्वरूप हैं, तो हमारा उनसे व्यवहार प्रेममय ही होगा। हम उनको प्रेम ही देने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन अगर उस कुत्ते की तरह व्यवहार होने लगेगा कि जो भी मिल रहा है बस ये मेरा ही टुकड़ा, ये मेरा ही खाना लेने के लिए आया हुआ है, ये मेरा विरोधी ही है, इसको तो मैं मेरे मार्ग से निकालना ही चाहूँगा, इसको तो मेरी गली से भगा ही देना है, मैं तो इसके साथ रह ही नहीं सकता, ऐसा व्यवहार होने लगेगा तो हम स्वयं दुखी हो जाएंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। तो जैसे सूर्य भगवान ध्यान में रखते हैं, वैसे हम भी ध्यान रखें कि चैतन्य स्वरूप मैं अकेला ही हूँ, मैं अकेला ही हूँ और मैं एक ही हूँ और सभी रूपों में मैं ही हूँ। ऐसा जानते हुए व्यवहार हम करें तो हमारा व्यवहार भी आनंदमय हो सकता है। करेंगे, अवश्य करेंगे। भगवान की कृपा हमारे साथ बनी रहे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नारायण नारायण। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।